हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए विभिन्न तरह के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। जो लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में रेलवे एग्ज़ाम्स PYQ चल रही है दोस्तों, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयताकार मैदान की भुजाओं की लंबाइयाँ 77 मीटर और 50 मीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को? देखिए देखो, इन्होंने यहाँ पर हमें क्या दिया, क्षेत्रफल जो है ना आयताकार मैदान का, वो वृत्ताकार मैदान के बराबर है। यानी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, और वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है ना। अब πr² बराबर कितना होगा दोस्तों? आपका 22/7 इंटू r²। ठीक है ना। अब देखिए 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, तो r² कितना हो गया? r² बराबर हो गया 7 इंटू 7 इंटू 50 बटे आपका 2 हो गया। 2 से ये कट जाएगा, 25 बार कटा, तो r² बराबर कितना है दोस्तों? 7 पन्ना 35। ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 15 16 17 इंटू 7 कितना हो गया? 7 पन्ना 35 की 5, 35 की 5 हर 3 7 7 49, 50 51 52 की 2 हाथ से लगा 5 7 यानी 7 और 5 12, 1225। और 1225 दोस्तों किसका होता है आपका? ये होता है r² बराबर कितना आ गया? r बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका? r बराबर कितना आ गया? r बराबर आ गया आपका 35 मीटर, क्योंकि ये 1225 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी क्या? मैदान की परिधि। और जो परिधि होती है वो क्या होती है दोस्तों? वो होती है 2πr। अब पाई में तो आंसर है नहीं दोस्तों, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 35, और 7 पन्ना 35 हो गया। अब देखिए कितना, 5 दूनी 10 और 10 का 22 में गुणा करो, कितना हो गया? 220 मीटर दोस्तों। ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है 220, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 7200 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 7200 रुपये, और वो भी 2 वर्षों में। ठीक है। और दर कितनी है? 20%। मूल धनराशि ज्ञात करें, हमें मूल धनराशि निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 18/1/2017 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को? देखिए, हमें दर क्या दी है दोस्तों? r बराबर 20% कैसे लिखेंगे? 20/100। इससे इसे काट देंगे, कितना आ गया? 1/5। अब देखिए दोस्तों, ये 5 क्या है? ये 5 है आपका मूलधन, और ये क्या है आपका? और ये है दोस्तों आपका ब्याज। ठीक है ना। ब्याज हो गया आपका, ये क्या है? आपका ब्याज, यानी ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हम इसे कैसे, यानी ये आपका हो गया मूलधन, और ये आपका अमाउंट। अब देखिए मूलधन आपका कितना है दोस्तों? 5 है। अब अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 5 और 1 6, क्योंकि ब्याज मिला के तो अमाउंट होता है, तो ये हो गया 6। ठीक है ना। अब हमें पूछा कितना? 2 का, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 25, और ये कितना हो गया? 6 36। अब देखिए दोस्तों, हमें निकालना क्या है? मूल धनराशि। तो ये दिया कितने? 7200 रुपये हो जाती है, तो 7200 तो ये हो गई बट्टे निकालने कितने? 36, और इंटू हम 25 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ निकालनी है उसका हम गुणा करते हैं, और जो चीज़ दी जाती है उससे भाग कर देते हैं। हमें अमाउंट दिया तो अमाउंट से भाग कर दिया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 12 3 36, 12 चौक 12 5 7, 12 6 72, यानी कितना? 600 हो गया। 3 से इसे काट देंगे तो ये कितनी बार कटे? 3 दूनी 6, 200 बार कटेगा। यानी 25 दूनी कितना हो गया? 25 दूनी होगा दोस्तों आपका
50 और 2 ये जीरो यानी 5,000 रुपये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 5,000 रुपये, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी, ईएलपी एंड टेक्नीशियन 10/18 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, √AB। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 इंटू 98 है दोस्तों। 98 कितना लिख सकते हैं, 7 इंटू 14 लिख सकते हैं, 14 7 98। ये कितना हो गया, √14 ये हो गया और 14 ये हो गया। तो कितना आ गया दोस्तों, 14 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 14 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 यानी 1 2 3 अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं तो 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों 25 10 और 5 दिया ना, कुल कितना हो गया दोस्तों 25 पैसे के और अनुपात 1 यानी इसमें हम इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कितना हो गया 25 हो गया, प्लस ये कितना 10 दूनी 20 हो गया, प्लस 5 का 3 यानी 15 हो गया, और किसके ये है 30 रुपये दोस्तों। ये कितने दिए 30 रुपये। अब 30 रुपये का पैसे बनाओगे तो 30 रुपये के इसमें क्या करो 30, ठीक है, और इसमें कितना कर दोगे दोस्तों 30 का 100 का गुणा कर दोगे, क्योंकि 1 रुपये में 30 पैसे होते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों ये आपका टोटल, ये आपका हो गया 5 और 5 10 और 2 2 4 5 1 60 बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 3,000 हो गया। इससे इसे काट देंगे, 6 पंजे 30 50 यानी 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। निकालना कितने का दोस्तों, इन्होंने क्या क्या मैं निकालना किसका 5 पैसे सिक्के, और 5 पैसे का कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 5 15 यानी 150 पैसे दोस्तों। और आंसर देखें तो सी ऑप्शन में 150 है, सी ऑप्शन को मैं टिक कर देंगे दोस्तों। 150 जो है हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक है। कितना अधिक है 80%, और बी सी से 20% कम है। कितना 20%। तो ए बी सी का मान क्या होगा, हमें निकालना कैसे है ए बी सी का मान। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 शिफ्ट 2 का है। कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों पहली तो ये सी से 20% कम है ये, ठीक है ना, तो हम सी मान लो दोस्तों 100 है, तो बी 20% कम है तो बी कितना हो गया दोस्तों 80 हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब ए जो है बी से 80% अधिक है, यानी ए क्या हो गया दोस्तों, यानी ए क्या 80 तो ये हो गया, लेकिन वो 80% से अधिक है, यानी 80 इंटू 80 का % निकाल लेते हैं दोस्तों। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 80 प्लस 64 हो गया, और कितना हो गया दोस्तों 144 हो गया, यानी ए कितना आ गया दोस्तों 144। अब आपका ये क्या बन गया दोस्तों, आपका अनुपात, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका 144, उसके बाद आपका 80, उसके बाद आपका 100। इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 4 त्यों 12 और 4 छिंग 24, ठीक है, ये कट गया, 4 दूनी 8 20 हो गया, ये कट गया, और इससे काटेंगे तो ये 4 से 25 चौको 100 होता है, तो 25 आ गया, और ये से कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, हमारा आंसर आया 36/20/25। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में दोस्तों 36/20/25 बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था। कितना लिखा है 1600 रुपये। दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% छूट देगी। कितनी 10%। शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा, हमें बिक्री मूल्य निकालना है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों 1600 रुपये जो है लिखा था,
10% की छूट दे देगी। जब 10% की छूट दे देगी 100 में से दोस्तों, तो कितनी होगी 90%। 90/100 कर दिया, इससे इसे काट दिया, इससे इसे काट दिया, क्योंकि दोस्तों 10% की तो छूट दी। जब छूट दी तो उसने बेची कितनी 90%, तो हम 1600 का 90% निकाल लेते हैं, वही शर्ट की बिक्री का मूल्य आ जाएगा। तो अब 9 छिंग कितना हो गया दोस्तों, 0 तो ये हो गया, 9 छिंग 54 की 4 हासिल लगी 5, 9 एकम 9, 9 5 14, यानी 1440 रुपये जो है वो हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन है 1440 रुपये, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपसे ये कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में शहर X से शहर Y की ओर जाती है, यानी एक नाव जो है दोस्तों वो आपका X जो है वो शहर X से, यानी ये X है और ये Y मान लो, यानी ये इस साइड से जा रही है, ठीक है ना दोस्तों, ये जा रही है, ठीक है, ये इस साइड जा रही है, जाती है, और धारा की दिशा में शहर Y से X की ओर आती है। अब ये यहाँ से Y से X की ओर आ रही है, ठीक है ना, X की ओर आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी है, हमें निकालनी है दोस्तों औसत गति। यह क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2/4/2016 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, X की तरफ गई और Y से फिर X की तरफ आई। पहले तो हम निकाल लेते हैं जो नाव की चाल है वो धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी दोस्तों। देखिए यहाँ के 40 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर है नाव की गति, तो देखिए 40 - 10 बराबर कितना हो गया, ये हो गया 30, और ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका धारा के विरुद्ध, ये धारा के विरुद्ध नाव की चाल। और हम 40 + 10 कर देंगे दोस्तों, तो ये हो गया आपका 50, ये हो गया धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, धारा की दिशा में दोस्तों ये नाव की चाल है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है दोस्तों औसत चाल। तो औसत चाल कैसे निकालोगे, 2xy बटे x + y, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप 2 × 30 × 50 बटे 30 × 50 कितना हो गया दोस्तों आपका, 2 × 30 × 50 बटे 50 30 80 हो गया दोस्तों आपका, ठीक है ना। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है ना, ये बचा 30, 2 चौकू 8, ठीक है ना, 2 दूनी 4, और इससे काटेंगे तो ये 15 बार कटेगा, 15 × 75 हो गया, यानी 75/2 आ गया। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आया आपका, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2.5 किलोमीटर पर आवर दोस्तों हमारा ये आंसर आ गया। औसत चाल कितनी है, 37.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 37.5 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो सही लगता है, अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।